Hey, welcome back everybody in this video. This is the second video about the MCQs from the book Cicerelli White and the chapter is motivation and emotion. ये सेकंड पार्ट है. इसके पहले भी मैं आपके साथ मोटिवेशन एंड इमोशन सिसरेली वाइट के जो MCQ हैं उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ. सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट. सो आज हम इस वीडियो में सिसरेली वाइट के कुछ क्वेश्चन समझेंगे, तो आप भी इसको देखिए. बट बिफोर दैट आई वांट टू से कि आप खुद से भी सिसरेली वाइट की बुक को स्टडी कीजिएगा, बिकॉज दैट बुक इज़ रियली वेरी अमेजिंग. चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया गया है. और अगर आप फिर भी और समझना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहें. अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको आता है, तो फिर आपको नीड नहीं है. बेसिकली आप नए हैं एंड इफ़ यू वांट टू लर्न कि MCQ कैसे सॉल्व करने हैं, क्या आंसर्स हैं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक रह सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अराउजल थ्योरी पीपल आर मोटिवेटेड टुवार्ड्स ब्लैंक लेवल ऑफ अराउजल. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जब हम मोटिवेशन एंड इमोशन के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम यही तो सीखते हैं ना कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सर्टेन काइंड के मोटिवेशन की नीड होती है. तो उसी को लेके ये क्वेश्चन बनाया गया है. तो इसमें मोटिवेशन में जो आपका अराउजल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि लोग जो मोटिवेटेड होते हैं किसी काम को करने के लिए तो उसमें किस तरह का, किस लेवल का अराउजल होता है. ऑप्शन आपके सामने है, आप चाहें तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं. बट डायरेक्टली द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन थर्ड, देयर ऑप्टिमम. यानी अकॉर्डिंग टू अराउजल थ्योरी पीपल आर मोटिवेटेड टुवार्ड्स देयर ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल. यानी हम जब कोई कार्य करना चाहते हैं तो जो मोटिवेशन होता है, जो अराउजल होता है, वो एक आइडियल लेवल का अराउजल होना चाहिए, मतलब कि ऑप्टिमम लेवल का अराउजल होना चाहिए, ऐसा अराउजल थ्योरी मानती है. अराउजल थ्योरी कहती है कि पीपल हैव एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ टेंशन दैट दे वर्क टू मेंटेन. लोगों के पास एक ऑप्टिमम या फिर आइडियल लेवल का अराउजल होता है जिसके बेस पर वो काम करते हैं. तो आपका ये क्वेश्चन सीधा सा अराउजल थ्योरी को लेकर था. अराउजल थ्योरी क्या है आपको ये भी ध्यान रखना है. फिर से समझ लीजिए. अराउजल थ्योरी सजेस्ट पीपल हैव एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ टेंशन दैट दे वर्क टू मेंटेन. यानी जिस पर बेसिकली वो काम करते हैं, जिसके बेस पर वो अपना काम आगे बढ़ाते हैं, और उसके लिए एक थोड़ा सा एक ऑप्टिमम या फिर आइडियल बेस्ट लेवल का उनके पास अराउजल होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इन टर्म्स ऑफ अराउजल एंड द टास्क डिफिकल्टी इजी टास्क टिपिकली डिमांड अ ब्लैंक लेवल फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, वेयर एज डिफिकल्ट टास्क रिक्वायर अ ब्लैंक लेवल. ये भी आपका उसी को लेके है. अराउजल थ्योरी को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हम जब ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी किसी कार्य के डिफ़िकल्टी और इजीनेस को लेके जब बात करते हैं तो किस तरह का जो अराउजल है उसकी नीड होती है. इस क्वेश्चन को आई थिंक मैं पहले वाले भी वीडियो में डिस्कस किया था. सो आपने अगर उसको देखा होगा तो आप आंसर भी कर सकते हैं. सीधा सा आपको ध्यान रखना है, जब हमारे पास कोई इजी टास्क होता है, जब हमारे पास कोई इजी टास्क हो, एट दैट टाइम जो हमारा अराउजल होगा दैट शुड बी हायर टू मॉडरेट. ये आप ध्यान रखिएगा. इजी टास्क में जो हमारा अराउजल लेवल है वो हायर टू मॉडरेट होना चाहिए. और अगर डिफ़िकल्ट टास्क है, यानी कोई कठिन का टास्क है, एट दैट टाइम जो अराउजल लेवल है वो लो टू मॉडरेट होना चाहिए. ठीक है, आप इसे याद रखिएगा. सो वंस अगेन आप क्वेश्चन को देखिए. इन टर्म्स ऑफ अराउजल एंड द टास्क डिफ़िकल्टी इजी टास्क टिपिकली डिमांड आ. जहाँ पर इजी टास्क की बात आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे हाई टू मॉडरेट लेवल अराउजल की नीड होगी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए. वेयर एज डिफ़िकल्ट टास्क जहाँ पर होंगे वहाँ पर लो और मॉडरेट लेवल के अराउजल की आवश्यकता होगी.
तो आपका ऑप्शन ए इसमें फर्स्ट सही है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली कभी कभी हम देखते हैं कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर काम करना शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हार जाते हैं या फिर अपने काम को छोड़ देते हैं, ऐसा होता है ना। सो पॉइंट इज़ दैट कि अगर आपका जो टास्क है अगर वो डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट टास्क को करने में एक्साइटेड होके आप जल्दी से काम करना शुरू ना करें, है ना। मतलब हमें समझना है, सीधी सी बात है, साइकोलॉजी जो रिसर्च है जब वो बताती है कि जो इजी टास्क है, इजी टास्क में हाई टू मॉडरेट लेवल की नीड होगी और डिफ़िकल्ट टास्क में लो टू मॉडरेट लेवल की नीड होगी। हो सकता है कि आप सोचेंगे कि बहुत जब हाई टास्क जब इजी टास्क है तो इजी टास्क के लिए हाई लेवल की जो हाई लेवल का अराउजल है उसकी नीड क्यों होनी चाहिए, है ना, ऐसा आप सोच सकते हैं। सो इसके बारे में मैं ये सोचता हूँ कि जब इजी टास्क हो तो वहाँ पे अगर आपका अराउजल हाई है तो आप आसानी से काम को फिनिश कर लेंगे। बट अगर आपका टास्क डिफ़िकल्ट है और डिफ़िकल्ट टास्क होने के बाद अगर आप हाईली मोटिवेटेड हैं, हाईली अराउजल हैं, तो वहाँ पे आप हो सकता है मिस्टेक कर देते हैं। इस वजह से आपका काम अधूरा रह जाता है या फिर आप उसमें पूरा अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही आप अपनी स्टडी को लेकर भी सोच सकते हैं कि जो स्टडी होती है वो सच में उसमें कंसिस्टेंसी की आवश्यकता होती है एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसलिए हमारा जो अराउजल है स्टडी के लिए वो लो टू मॉडरेट होना चाहिए ताकि हम कंसिस्टेंसी बनाए रखें, है ना। तो ऐसे भी आप सोचिए और चीज़ों को अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द स्ट्रिक्ट सेंस व्हाट इज इंसेंटिव थ्योरी बेस्ड ऑन। मतलब बताना है कि जो इंसेंटिव थ्योरी है वो किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है। सो बेसिकली हम इंसेंटिव थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, इंसेंटिव कई बार सुना है, आपने साइकोलॉजी ना भी पढ़ी हो तब भी पहले से ही सुना होगा, या जो साइकोलॉजी नहीं पढ़ते वो भी जानते हैं कि इंसेंटिव क्या होता है। सो सिंपल थिंग इज़ दैट कि हमें अगर किसी कार्य को करने से कुछ मिलता है, इफ़ वी गेट समथिंग एज ए रिवार्ड, सो वी वांट टू रिपीट दैट टास्क अगेन, उस काम को हम फिर से रिपीट करना चाहते हैं, और नहीं मिलता है तो नहीं करना चाहते हैं। सो सिंपल क्या है, इट इज़ ए काइंड ऑफ लर्निंग। सो इंसेंटिव थ्योरी बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी, अगर हमें किसी काम को करने से कुछ मिलता है तो हम उस कार्य को रिपीट करेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे। सो यू कैन से इंसेंटिव थ्योरी बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी। सो आंसर इज ऑप्शन 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अबाउट मैस्लो एंड आपने मैस्लो के बारे में स्टडी किया होगा। सो you also can read this question and give the answer. So how often do people reach a point of self actualization? पूछा है कि मैस्लो के थ्योरी में किस तरह से लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचते हैं। सो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं आप एक बार खुद से पढ़ लीजिए और उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। बट बिफोर दैट मैस्लो थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आपको अच्छे से याद होगा कि मैस्लो की जो थ्योरी है, मैस्लो के थ्योरी में मैस्लो ने एक ट्रायंगुलर शेप के फॉर्म में बताया था कि लोगों की जो नीड्स होती हैं वो कैसे बढ़ती चली जाती हैं। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तरह का मान लीजिए ट्रायंगुलर है, तो यहाँ पे जो बेस में यानी फर्स्ट लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, इसके बाद यहाँ पे सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, मतलब ये अपर डायरेक्शन में बढ़ते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, जो सबसे फर्स्ट नीड होती है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स। इंसान को क्या चाहिए होता है, इंसान सबसे पहले जो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उनको पूरा करना चाहता है, जैसे कि भूख, प्यास, है ना। जब ये चीज़ें सेटिस्फाइड हो जाती हैं तब इंसान दूसरी चीज़ के बारे में सोचता है। मतलब जब इंसान का पेट भर जाएगा, जब इंसान की प्यास ख़त्म हो जाएगी, एट दैट टाइम इंसान सोचेगा सेफ्टी के बारे में। तो नेक्स्ट स्टेप में सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, है ना। सिक्योरिटी की नीड होती है, लोगों को डेंजर से दूर रहने की नीड होती है। जब इंसान सिक्योरिटी भी गेन कर लेता है, मतलब सेटिस्फाइड हो जाता है, देन इंसान को नीड होती है बिलोंगिंगनेस एंड लव। दूसरों से लोग लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहते हैं, लोगों से जुड़ के रहना चाहते हैं।
इसके बाद जब ये भी नीड पूरी हो जाती है तो लोगों में आता है स्टेम नीड्स। लोग चाहते हैं कि हम अपनी पहचान बनाएं, सम्मान की उनमें भावना आ जाती है। इस तरह से और भी जब स्टेप फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद इंसान को कॉग्निटिव नीड्स होती है कि लोग हमको समझें, जानें या फिर हम कुछ डेवलप करें। इस तरह से एक बढ़ते हुए क्रम में जो मैस्लो ने अपनी थ्योरी में चीज़ों को बताया था तो उसमें पूछा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंसान कब महसूस करता है। सो बेसिकली बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कभी न कभी ऐसा होता है कि लाइफ में लोग सेल्फ एक्चुअलाइज की कंडीशन को फील करते हैं। सो जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। सेल्डम ऑल्दो देयर आर टाइम्स इन पर्सनस लाइफ व्हेन दे आर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड एट लीस्ट टेम्पोररली। सेल्फ एक्चुअलाइज इंसान फील करता है, बेसिकली कभी कभी टेम्पोररली भी होता है, क्योंकि उसके बाद फिर से उसके लिए एक नई कहानी शुरू हो जाती है। या फिर कोई पर्सन पर्टिकुलर रूप से सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाता है जिसके बाद उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, तो ऐसा भी होता है। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन रेयन एंड डेसीज सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी व्हाट इज द की टू अचीविंग वंस नीड्स फॉर ऑटोनोमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। जब आप बुक में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक नई थ्योरी पढ़ने को मिलती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, SDT, एंड दिस इज समथिंग लाइक मैस्लो हायरार्की, कुछ वैसी भी है। सो आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी रिचर्ड रेयन एंड एडवर्ड डेसी ने दी थी, और इन्होंने बताया था कि जब इंसान पैदा होता है, मतलब जब वो बर्थ लेता है, सो एट दैट टाइम उसी टाइम से लोगों को यूनिवर्सल नीड्स होती है। एंड यूनिवर्सल नीड्स होती है किन चीज़ों की? 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी। नंबर 1 ऑटोनोमस, यहाँ पे लिखता हूँ ऑटोनोमी, शॉर्ट में लिखा है, एंड सेकंड इज कॉम्पिटेंस, एंड थर्ड इज रिलेटेडनेस। ठीक है, इंसान को 3 नीड्स होती हैं, ऑटोनोमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। देखिए ऑटोनोमी मतलब ऑटोनोमस बॉडी होती है ना, आपने सुना होगा, और स्वायत्तता बोलते हैं। तो ऑटोनोमी मतलब क्या होता है? लोग अपने बिहेवियर को या फिर अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद से मतलब ऑटोनोमस होना चाहते हैं। कॉम्पिटेंस में क्या होता है? लोगों में चैलेंजिंग टास्क को पूरा करने की भावना होती है कि हम कुछ भी करके दिखाएंगे, है ना। रिलेटेडनेस में क्या होता है? लोगों को ये चाहत होती है कि वो दूसरों से जुड़े रहें, है ना। तो ये 3 चीज़ें हैं। सो बेसिकली पूछा है कि व्हाट इज़ द की टू अचीविंग वंस नीड्स फॉर ऑटोनोमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस, यानी इन तीनों चीज़ों को अचीव करने के लिए किस चीज़ की नीड होती है। क्या इसके लिए इंस्टिंक्चुअल मोटिवेशन होना चाहिए, या फिर लोग जो आपके आसपास रहते हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए, या फिर ये हेरिडिटी से होता है, या फिर डिजायर होती है कि इंसान फेल ना हो, है ना। सो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन सेकंड, सपोर्ट फ्रॉम अदर्स अराउंड यू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपको कैसे सपोर्ट करते हैं। अगर वो आपको अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो आप ऑटोनोमी एंड कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस तीनों चीज़ों में बेहतर तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होता है। बेसिकली डेली लाइफ की बात करूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ऑटोनोमस होते हैं या फिर कॉम्पिटेंस या रिलेटेडनेस में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अचीव कर पाते हैं। सो पॉइंट इज़ दैट कि लोग आसपास के अच्छे नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेहतर नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लाइफ में उतना टाइम ज़्यादा नीड होता है, तो कभी कभी हम पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं। बेसिकली क्वेश्चन में जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर है। सो इस तरह से आज कुछ मैं आपके साथ सिसरेली के बुक से कुछ क्वेश्चंस शेयर किया हूँ, एंड इसके बाद और भी करूँगा। सो आप मेरे साथ जुड़े रहें, और इसके पहले मैंने जो प्लेलिस्ट क्रिएट की है आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी लर्निंग को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।